मैं आपको बताता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग का पर्पज़ क्या होता है कि अगर कोई भी डेटा आप URL के थ्रू दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र करके उसे रिट्रीव करना चाहते हो तो यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्वेरी स्ट्रिंग 1, ठीक है, ये 1 पेज हो गया, और एक पेज में और क्रिएट कर लेता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग 2। 2 पेजेस मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया, वेब फॉर्म बनाया और यहाँ मैंने लिख दिया क्वेरी स्ट्रिंग 2। मैं चाहता हूँ कि यूज़र क्वेरी स्ट्रिंग 1 के अंदर जो वैल्यू देता है और किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है तो क्वेरी स्ट्रिंग 2 पर मुझे वो वैल्यू मिल जाए। इसमें हम जो डेटा ट्रांसफ़र करेंगे वो URL से ट्रांसफ़र करेंगे। जो एड्रेस होता है URL बार होता है, उसके अंदर डेटा यूज़र का ट्रांसफ़र होगा और उस डेटा को आप दूसरे पेज पर रिट्रीव करोगे, ठीक है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिस टेबल में मैं कंट्रोल लेता हुआ जाऊँगा और उन कंट्रोल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करूँगा। इंसर्ट टेबल किया, यहाँ मैंने बढ़ाई 4 टेबल, कॉलम्स किए 3, ठीक है। ये अपनी टेबल क्रिएट हो गई। यूज़र से जैसे मैं बुक का नेम मांगता हूँ कि आप अपनी बुक का नेम डालें, ठीक है, और साथ के साथ पब्लिशर का नेम डालें। 2 आपने वैल्यू यहाँ दे दी। तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक तो आप इनपुट टाइप बुक नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करा लें। ये मैं टेक्स्ट बॉक्स लेके आया और इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। साथ ही साथ पब्लिशर की वैल्यू को गेट करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ में से सिंगल सिलेक्शन अगर मुझे कराना हो तो उस कंडीशन में मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल ले सकता हूँ जिसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऐड बटन के ऊपर क्लिक करा, यहाँ लिखा कि ये सैम्स की बुक है, दूसरा लिखा मैंने ब्लैक बुक है, तीसरा मैंने लिखा अनलीज्ड है। ये मैंने कुछ बुक्स के नेम यहाँ डिफाइन कर दिए, ठीक है। और बटन के क्लिक इवेंट पर आप चाहते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग 1 पेज का डेटा दूसरे पेज पर रिट्रीव हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जनरली अपने प्रोजेक्ट के अंदर जरूर से यूज़ में आती है, ठीक है। तो बटन के क्लिक इवेंट पर आपको क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो इसे समझने के लिए अपन करते क्या है, सबसे पहले अपन क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं और जिसके अंदर अपन वैल्यू को असाइन करते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया स्ट्रिंग URL डेटा, ठीक है। और सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डेस्टिनेशन पेज का एड्रेस डिफाइन करना, और या बोलें कि डेस्टिनेशन पेज का रेफरेंस यहाँ देना। तो मैंने अभी जो पेज बनाया वो क्वेरी स्ट्रिंग 2.axpx के नाम से बनाया है। क्वेरी स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन मार्क अपन लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद अब तो ये एक वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल में आप इसे यहाँ तो कर दीजिए बंद, ठीक है, URL डेटा। अब इसके अंदर मैं वैल्यू को असाइन करूँगा। तो URL प्लस इक्वल टू यानी कि URL डेटा इक्वल टू URL डेटा प्लस, और फिर अब आप फर्स्ट वैल्यू सेट करना चाह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ दे दिया बुक नेम और इक्वल लगा दिया, ठीक है। ये हो गया क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए आप इसी के साथ एक वैल्यू और अटैच कर दीजिए, क्वेरी स्ट्रिंग प्लस, यहाँ मैंने पास कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 1.text। अब इसे देखने के लिए अपन क्या करते हैं, अच्छा, एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट होने के लिए ASP.NET के अंदर आप एक मेथड यूज़ में ले सकते हैं, दैट इज़ response.redirect। और इस response.redirect के अंदर मैं जनरली पेज का एड्रेस डिफाइन करता हूँ, मैं URL डेटा पास कर देता हूँ। तो अब आप इसे रन करा के देखें। URL 1 को मैंने रन कराया। आप इस URL को अच्छे से देखें, यहाँ जो URL आ रहा है मैं यहाँ वैल्यू सेट कर देता हूँ। जैसे बुक नेम का नेम दे दिया मैंने yogesh.net, ये बुक नेम हो गया। और बटन के क्लिक इवेंट पर अब आप URL देखें मॉडिफाई हो जाएगा। बुक नेम में क्या जा रहा है, बुक नेम इक्वल टू yogesh.net, यानी कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की थी वो वैल्यू आपकी यहाँ से पास हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू जा रही है, इसे बुक नेम को अपन बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल, और ये इसकी असाइंड वैल्यू है। क्वेश्चन मार्क से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने किसे भेजा है, क्वेरी स्ट्रिंग को आप भेज रहे हो, ठीक है। थोड़ा इसे साइज बढ़ा देते हैं तो क्लियर दिखाई देगा आपको URL। अब इसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू पास करनी हो तो 2 वैल्यूज़ को आइसोलेट करने के लिए आप M% का यूज़ करते हो। तो यहाँ मैं M% यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, ये M% लगा दिया। और साथ के साथ अब मैं दूसरी वैल्यू को भी यहाँ पास करूँगा, URL डेटा प्लस इक्वल टू, और यहाँ देखा मैंने पब्लिशर नेम, ये मेरी वैल्यू हो गई क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू। पब्लिशर नेम इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद प्लस लगाया यहाँ पर,
और ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी आपको वैल्यू गेट करनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1.text से अपन गेट कर सकते हैं। तो ये दूसरी आपकी वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को आप ट्रांसफ़र कीजिए क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू और उसे रिट्रीव करके देखिए कि कैसा डेटा आपका रिट्रीव होता है। व्यू इन ब्राउज़र किया मैंने, यहाँ मैं वैल्यू का नेम, अपनी बुक का नेम डालता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया yogesh.net। फिर इसके बाद जो भी आपको पब्लिशर सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ब्लैक बुक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट बटन के ऊपर या बटन के ऊपर क्लिक करा मैंने, तो आप देखें यहाँ बुक नेम जा रहा है क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें वैल्यू जा रही है yogesh.net। दूसरा वेरिएबल जा रहा है पब्लिशर नेम जो कि M% से आइसोलेट हो रहा है, अलग हो रहा है, इसके अंदर आपने ब्लैक बुक को भेज दिया। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में गैप छोड़ देते हो तो URL के अंदर %20 आपका ऑटोमेटिक अपेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक पेज से डेटा जो यहाँ एंटर किया था वो पेज का डेटा आपने URL के दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप दूसरे पेज पर उसकी वैल्यू को रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो देखिए पेज लोड इवेंट पर आप क्या है कि यहाँ कोड कर लीजिए। कोड में मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ response.write का यूज़ करके वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपने एक स्ट्रिंग पास करी, बुक नेम इज़, ये स्ट्रिंग पास कर दी, इसके साथ कॉन्फिनेट कर देंगे आप request.queryString। request.queryString एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो। तो पहले आपने जो वेरिएबल बनाया था वैसे आप इंडेक्स से भी गेट कर सकते हैं। 2 वेरिएबल आपने बनाए ना, तो मैं यहाँ 0 पास कर सकता हूँ, 0 डॉट वैल्यू। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया request.queryString, ठीक है, 0, और फिर आप इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर पास कर दीजिए toString। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर लेगा। अब आप रन करा के देखें कि डेटा आता है या नहीं आता। yogesh.net पे क्लिक करके मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैसेज आ गया बुक नेम इज yogesh.net, ठीक है। तो request.queryString से आप क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड एक एरे है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पास कर सकते हो। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इंडेक्स को पास कर दें, लेकिन इससे आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ के लिए इंडेक्स है। 0 1 से आपको क्या पता चलेगा। तो आपने जो वहाँ वेरिएबल बनाया है आप उसी वेरिएबल नेम को यहाँ पास कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखें URL के अंदर जो वेरिएबल जा रहा है आपका वो बुक नेम के नाम से जा रहा है। तो आप एक बार रिफ्रेश वापस से कर लें तो आप देखें सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। तो इंडेक्स से भी गेट कर सकते हो आप क्वेरी स्ट्रिंग की वेरिएबल को, या फिर आप इस तरीके से भी गेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि अपन जानते हैं कि जब भी अपन ब्राउज़र पे किसी साइट को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करते टाइम जो URL होता है वो आपका स्टोर हो जाता है ब्राउज़र में, ठीक है। तो मैं इसे अगर बंद कर देता हूँ और किसी यूज़र को URL पता है तो वो डायरेक्टली इसी को ओपन कर सकता है ना, क्वेरी स्ट्रिंग 2 को। तो अगर वो डायरेक्टली ओपन करेगा तो यहाँ एरर आएगा कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक नेम जिसकी वैल्यू आप गेट करना चाह रहे हो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आप एक कोड अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ चेक कीजिए कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है भी या नहीं। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं request.queryString का यूज़ करके। यहाँ आपने लिखा बुक नेम, ये क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है, इन दैट कंडीशन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम शुड एग्जीक्यूट। ये आपने इस तरीके से लिख दिया। एल्स कंडीशन में आप क्या करें, उसे वापस से क्वेरी स्ट्रिंग 1 पेज पर रिडायरेक्ट करा दें। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ response.redirect, और यहाँ मैंने लिख दिया क्वेरी स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर आप पास कर सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग 1.aspx, ठीक है। आप इसे वहाँ रिडायरेक्ट कर दीजिए। तो देखिए अगर कोई यूज़र ज़बरदस्ती भी अगर उसे क्वेरी स्ट्रिंग 2 का URL पता चल जाए और वो अगर इसे ओपन करने की कोशिश करता है तो वो रिडायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग 1 पर, ठीक है। 1 पर आ गया है यहाँ। तो इस तरीके से अपन इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू को चेक करके। अगर दूसरे क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू भी आपको गेट करनी है तो आप इसके साथ में एक कोड और कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पब्लिशर नेम, एक स्ट्रिंग को अपेंड कर रहा हूँ इसके अंदर, पब्लिशर नेम इक्वल टू और प्लस लगाया request.queryString। अब आप देखें जो आपने क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था या आप 1 पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मतलब हो गया कि दूसरी वैल्यू को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। .toString लगा दिया, ठीक है। अगर नेम नहीं लिखना चाह रहे तो आप इस तरीके से भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे vikas.net, और इसमें से मैं यहाँ से कोई अनलीस्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो आप देखें ऊपर से क्या जा रहा है, बुक नेम इक्वल टू vikas.net और पब्लिशर नेम अनलिस्ट जा रहा है, और साथ के साथ आपको वैल्यू यहाँ पर दिख भी रही है। तो आप इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू को सेट कर सकते हैं और दूसरे पेज पर आप उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। ये आपकी क्वेरी स्ट्रिंग्स होती हैं।